इसको ठीक शंकर भगवान की धन मेरे सतगुरु बार बार करूं नमस्कार अपना इस पहाड़ पर्वत पर सबको चोटी पहुंचा और सभी साथियों को इस संगठन में हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमान जो पंजाब और हरियाणा से आए हैं उनका भी मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कहना यह है, कभी मन में ये आता है कि कहां से कहां आ गए, और अवसर भी होता है ज्ञान की चर्चा बताई जाती है। ज्ञान जो बताया जाता है वो परम तत्व को जानने का है। मनुष्य आज इस युग में बड़ी भागदौड़ कर रहा है, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। ऐसी चीजें जो संसार की नस्ल है, क्षणिक है, उनको आज हम इस भागदौड़ करके प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, अपने सुख लेते हैं, लेकिन अगर हम इसकी दूरदर्शिता देखें, स्वाभाविक है जब हम ऐसे सत्संग से जुड़ गए हैं, ऐसे मिशन से जुड़े हैं, ऐसे सद्गुरु के हम शरण में हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान मिल चुका है और इस ज्ञान को जो मिल चुका है इसकी प्राप्ति हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में बिल्कुल वैरागी हो जाए। हमारा सद्गुरु कहता है कर्म योग, ज्ञान योग, दो लोगों को दुष्कर्म होता है। सभी इस सांसारिक जितने भी मनुष्य हैं, सभी को जानकारी है इस बात की, ये ज्ञात है कि जो भी हम करने जा रहे हैं ये सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं, ये हमें तुरंत इसका आभास करा देती, ज्ञान करा देती है। लेकिन
जो हमारी अंदर से लालसा है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो मन है हमारा, वहां पर भारी पड़ जाता है, आत्मा दब जाती है। साथ संगत जी, ये सब कुछ हम जानते हुए और ज्ञान लेने के बाद भी हम ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा करते हैं, तभी कहा जाता है कि हमारी करनी और कथनी में अंतर है। हम जो सत्संग होता है, चर्चा ज्ञान की होती है, कह तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं कर पाते हैं। साथ संगत जी, हमें ऐसा आज हमारा आध्यात्मिक सद्गुरु मिला कि कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी विषय जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, सब कुछ बता देते हैं। कल की चर्चा हो रही थी, कल सद्गुरु जी का प्रवचन हो रहा था, वाणी हो रही थी। हमारे सद्गुरु जी ने कहा कि मैं तो पढ़ता हूं, मैं तो स्वयं पढ़ता हूं, मैं स्टूडेंट हूं। विचार आया, इस बात को सोचने का विचार किया, तो जब मैं पढ़ता था तो एक हमें जो टीचर, उनके मुंह से भी ऐसी बात करते थे, उन्होंने भी यही कहा, वो चीज हमें याद आ गई कि कभी इतना बड़ा न बनो। उसे टीचर तो पूर्ण होता है, लेकिन जब टीचर हमें पढ़ाता है तो 2 और 2 4 बता देता है। जो हमारी बुक होती, सिलेबस होता है, वो सिलेबस तक ही बता पाता है कि भाई मैं इतना पढ़ाना प्रोफेशनल होता है। लेकिन उस टीचर ने भी यही कहा कि अगर पढ़ना है तो ऐसे से पढ़ो जो स्वयं पढ़ रहा हो, क्योंकि उसके अंदर भी जिज्ञासा होगी कि हमें कल फिर पढ़ाना है तो हमें क्या पढ़ाना है, क्यों नहीं है। ज्ञान का आधार सागर है। हमारे सद्गुरु इतने ज्ञानी है कि जो भी बताते हैं तो इसके बाद फिर एक बात आती है, इसके बाद क्या है। यह जिज्ञासा हम सब में होनी चाहिए। कभी कभी सत्संग में बड़ा उबाऊ भी हो जाता है, सत्संग होता है, लेकिन कभी कभी सत्संग इतना कहिए रोमांचक जैसा हो जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कहने का भाव हमारा ये है कि सद्गुरु जी का जो भाव है, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आपका आध्यात्मिक गुरु हूं। यही कहा कि मैं तो आपके साथ पढ़ता हूं। बहुत बड़ी बात है, इससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, हम समाज में रहते हैं, ऐसा नहीं कि जैसा सद्गुरु जी ने बताया कि हम थोड़ी सी बात सुने, सद्गुरु के प्रवचन सुन लिए, या हम सत्संग में बैठे उसकी 2 बातें सुन ली और बाहर गए, तो बस वही कि आत्मा ये होती, परमात्मा ये होता है, ज्ञान ये है, वो है। लेकिन ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, इसमें भी बहुत आपसे भी कोई आगे है। तो हमें कभी भी जब तक पूर्णता न हो, इस तरह की भी बात संकेत सद्गुरु भगवान ने कर दिया कि पूर्णता होनी चाहिए, कहीं किसी विषय में पूर्णता होनी चाहिए। हम क्या यहाँ पर प्रवचन सुनते हैं, हम क्या यहाँ पर सीखते हैं। कोई 7 दिनों का हुआ तो हम अपने को चार्ज कर लिए हैं। चार्ज तो होते हैं, लेकिन हम स्वयं डिस्चार्ज हो जाते हैं बाहर।
जब कही हुई बात, वाणी की बात हम उस पर नहीं चलते हैं, तब जैसा हम कहते हैं वैसा हमारा कर्म भी होना चाहिए, कहीं न कहीं अमल करना चाहिए इस पर। और ज्ञान से, जो हमारा ज्ञान है, इससे सारे दुख मिल जाते हैं, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान कब हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब हमारा आत्मदर्शी गुरु, आत्म तत्व सदगुरु हमें जब मिल जाएगा, तभी हमें इसकी प्राप्ति होगी। साथ संगत जी, बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं। इस परमात्मा का, इस निराकार परमात्मा की ऐसी कृपा है जो हमें ऐसे सदगुरु मिले हैं। सदगुरु के साथ जब आप व्यवहार करेंगे, इस गद्दी पर आज बैठे हैं, जब हम बाहर निकल के इनके साथ व्यवहार करते हैं, बड़ा भावपूर्ण हो जाना पड़ता है। ये बड़ा सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा ज्ञानवान सदगुरु हमसे इस तरह का व्यवहार करता है। मित्र जैसा, मित्रवत जैसा, एक भाई जैसा, एक पिता जैसा, एक माता जैसा। हृदय इतना ज्यादा भर जाता है कि अब कहने को भी कुछ नहीं रहता। संकेत बस इतना ही है, और ज्यादा समय न लेकर के मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम देता हूँ। बोले सतगुरु भगवान की। हेलो हेलो, अब से अपने मंगलाचरण बोल रहे हैं, उसके बाद में डॉक्टर साहब को जाए। चलो मैं सोच रहा कि ज्यादा जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर असली ज्ञान की चर्चा होती है। तो जितने भी चाहे थोड़े सुनने के लिए आते हैं, लेकिन वो पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। वो पहले उसको माइंड को ठीक करो अच्छे तरीके से। तो जो भी यहाँ पर वक्ता बोलने के लिए आता है, पहले तो अपने आप को पूरा बैलेंस में करके बोलना चाहिए। यही मुझको पता लगता है वो क्या अपने आप को सुना रहे हैं या किसी दूसरे को सुना रहे हैं। थोड़ी बातें कहो और ऐसी कहो जो अपने लिए भी प्रेरणा हो और दूसरे के लिए भी प्रेरणा हो। अब डॉक्टर साहब का विचार सब में ऐसे ही शांत बैठना चाहिए। बच्चे में इनको आराम से बिठा दो। आइए डॉक्टर साहब, बोलो। प्यार और सत्कार से बोलिए सतगुरु महाराज की जय। और भेद कराए, क्योंकि इस दुनिया में 4 ही पदार्थ हैं। सत्संग में केवल मात्र बैठने से संत के हो जाते हैं। कबीर साहब ने इसी को कहा है कि तीर्थ एक पर संत मिले पर 4, सतगुरु मिले अनेक पर कहे कबीर विचार। महापुरुषों का आपका जीवन आपका विचार पीड़ित प्रश्न आ गए। अब संत के यहाँ आने से आपको धर्म मिलता है, और आपको कहते थे कि हमने धर्म में ही पैदा हुए हैं। हम, कोई कहता मैं हिंदू धर्म पैदा हुआ हूँ, कोई कहता है मुस्लिम धर्म पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब होता है कि ये धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। लोग जहाँ जैसे जन्म लिए अपना उस व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं, लेकिन इसको धर्म कहते हैं। इसको जानना ही मनुष्य जीवन का धर्म है। नहीं कहते हैं कि तुम्हारा ये धर्म नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं करना। में आके संतों के पास आकर के आपको धर्म की प्राप्ति होती है। महापुरुषों, इसी धर्म के बारे में भगवान के नाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू सारे धर्मों को त्याग दे, जो तू आडंबर उठाए, जितने भी देव धर्म है
जितनी तरह की क्रियाकलाप करता है सब कुछ तू त्याग करके तू केवल एक ही शरण में आ जा। अब महापुरुषों एक की शरण में बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे एक की शरण में कैसे आए। हमें तो जन्मजात बहुतों की शरण में बताया गया है। कोई कहता है राम की शरण में जाओ, कोई कहता है कृष्ण की शरण में जाओ, कोई कहता है शंकर की शरण में जाओ, यही सबसे बड़े देवता हैं। तो भी एक ये कौन है जिसकी शरण में मुझे जाना है? महापुरुषों एक, बस ये एक का ही पसारा है। और दूसरा एक को अहम द्वितीयो नाथ, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मैं एक ही हूँ, दूसरा नहीं हूँ। एक को हम बहुत से मैं एक होकर के भी बहुतों में हो गया हूँ। यही महापुरुषों एक रहस्य है जो सतगुरु के मुखों से आपस में चर्चा करके हम जान सकते हैं। और जब तक आप अपने अंदर के पट खोल करके कोई बात नहीं पूछेंगे तो दूसरा कोई कितना भी आपको बताए आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए प्यास तो आपको ही जगानी पड़ेगी कि हाँ ये परमात्मा क्या है, ये परमात्मा का नाम किसको रख दिया, ये आत्मा क्या है, ये भगवान क्या है। तो महापुरुषों कहने का भाव यही है कि केवल संत जो अपनी स्थिति में हो, आत्म ब्रह्मनिष्ठ हो, उसके पास बैठने मात्र से आपके ये चारों पदार्थ शुरू हो जाते हैं आपके पास मिलने। आपको इसमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। जो आप कर रहे हैं करते रहिए, आपको वास्तविकता से बोध हो जाता है। लेकिन महापुरुषों दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ऐसे हो गई है जैसे आपने देखा तालाब में काई बहुत हो जाती है ऑटोमेटिक हो जाती है और पानी में कहीं भी पता नहीं दिखाई नहीं देता, वो काई दिखाई देती है, जलकुंभी दिखाई देती है। जल ढांपे शैवाल जिन जीव नींद गिर जाए, माया का ओला लिए नाना रूप दिखाए। महापुरुषों ये आत्मा से पैदा हुआ सब कुछ इसी सत्ता से पैदा हुआ, इसी पार परमेश्वर से, इस निराकार से ही पैदा हुआ है। इसके होने मात्र से सब कुछ होता है। लेकिन महापुरुषों इस माया का मतलब ये संसार के जो जाल है, इसको जाल हम इसलिए कहते हैं कि ये तक है नहीं, लेकिन चूंकि मेरी लगाव, मेरी निष्ठा, मेरी चाहत इतनी तीव्र हो जाती है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, इसको माया कहते हैं। माया कोई पैसा नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ भी आपको मन फंस गया वही माया है। तो इसी ने आपको फांस रखा है। तो आत्मा पैदा उसी से आत्मा ऐसे ही दब गई। तो महापुरुषों हम जब पहले के लोग जानते हैं कि एक तालाब में एक चिल्लू भर पानी पीने के लिए 10 बार ऐसे काई हटाते थे, तब एक चिल्लू पानी मिलता था पीने को। ऐसे ही हम नित्य प्रतिदिन थोड़ा ही सही अपने इस स्वरूप का, सद्गुरु के स्वरूप का, हम अपने संत महापुरुषों का एक बार स्मरण जरूर करें। तो ये जो काई है ये हटेगी। जब काई हटेगी तो थोड़ा आपको जो आनंद होगा, यही आत्मा का अनुभव है। थोड़ा ही सही। ये जरूरी नहीं कि आप मोक्ष मुक्ति को पाए ही, कम से कम इससे लगन तो लगाए रखें। बगुला भी जरूरी नहीं होता उसे मछली मिले ही मिलेगी, लेकिन वो एक तक रखे रहता है कहीं ऐसे चूक न जाए। ऐसे महापुरुषों जो ये ब्रह्म सत्ता आपको दिखाई गई है, इस पर हमेशा नजर रखिए। चलते बैठते ये मेरे, याद रखिए कि मेरे ओत प्रोत है, ये ही सब कुछ करने वाला है। हम निमित्त मात्र हैं।
हम करने वाले नहीं हैं, करने वाला तो कुछ और ही है। जैसे ये शरीर किसी दिन बेकार हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन ये अभी सब कुछ करता है। किस कौन करवाता है? कोई है जो करवाता है। तो उससे हमें आत्मसात करते रहना चाहिए। उस घर को ठीक रखिए और घर के मालिक हमारे संबंध अच्छे होंगे और हमें इस घर को छोड़ने का अर्थ देता है और आपको मुक्ति मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। इसमें एक बात आई है कि जो इस दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, फिर वो चाहे तो जाए मोक्ष मुक्ति में, चाहे तो ये अपना संसार का उपकार करे, ये मालिक हो जाता है, उसी को स्वामी। तो महापुरुषों, ये वो सत्ता है, ये वो ज्ञान है, ये विद्याओं का, सारी विद्याओं का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान। ये बहुत छोटा है, लेकिन बस इसमें थोड़ा रम जाइए और आपके सारे कार्य, आपके जीवन का होने का वजूद, आपको सब कुछ यहीं पर पूरा हो जाएगा। फिर संत यही कहते हैं, धन 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 जे आया। महापुरुषों, ऐसे जन, श्रेष्ठ जन जो आते हैं वो श्रेष्ठ हैं और जीवन अपने को मुक्त करते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। वास्तव में अगर जीवन को सफल बनाना है तो ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में आ जा करके, ये ज्ञान को पा करके, इसकी तरफ से आपकी नजर ना हटे, थोड़ा स्मरण करते रहिए। आपको इस संसार से जन्म मिला है, वो भी सफल हो जाए। इसी के साथ प्यार व सत्कार से बोलो सद्गुरु महाराज की जय। Yeah.
कि अपने कानपुर में हर साल की भांति 2 दिन का जो समागम यहाँ पर आप लोग आयोजित करते हैं, तो इस वर्ष भी निराकारी जागृति मिशन का जो स्थापना दिवस है, इसके उपलक्ष्य में ये 2 दिन का जो समागम है आज यहाँ पर सब मना रहे हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर जगह जगह से आए हुए संत महापुरुष, माधवी शक्ति, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी आज जो नई नई पोशाकें पहनकर इस प्रोग्राम की जो शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आज के इस संत समागम में निराकारी जागृति मिशन की तरफ से, मैं अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी आपने आज जो ज्ञान चर्चा सुनी, उसमें सभी ने अपने अपने अनुभव आपके सामने प्रकट किए। कई आगे उसमें कोई हो, ये जो खाली सी ये सदगुरुदेव हम सबको ऐसी सद्बुद्धि देना, हम सबको ऐसा ज्ञान देना, हम सबके अंदर विवेक जागृत करना, सबने एक मन होकर, एक चित्त होकर पूरे समर्पित भाव से और शरणागत भाव से सदगुरु भगवान के चरणों में सबको विनती करनी है, अरदास करनी है। बच्चों को बिठाओगे, बार बार करो वंदना, लय करो वंदना, नमस्कार हर बार आप जब तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। शासन जी प्यार हो सकता है के साथ कहना जी, धर्म निराकार जी। जैसे कल एक विशेष बात पर विचार किया था, आज भी एक विशेष बात पर शासन जी विचार करेंगे। जो भाई बाहर बैठे हैं कृपा करके अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो महापुरुष बहनें बाहर खड़ी है अंदर आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। अंदर जितने धर्म गुरु हैं, पहले थे, अब है और आगे भी आते रहेंगे। ये जो भूमि है कभी संतों से खाली नहीं होती। तो सभी धर्म गुरुओं का और धर्म के जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, चाहे वो पावन गीता है, कुरान है, बाइबल है, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, पुराण है, महापुराण है, किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ है, तो एक बात उनको बड़ी स्पष्ट सी कही गई है, जो सबका सार है, सब धर्मों के, धर्म शास्त्रों का, धर्म गुरुओं का जो सार है, जो संत महापुरुष जब संसार में आते हैं, हम जैसे भोले भटके जीवों को क्या कहने के लिए आते हैं और हम कहां पर उलझ जाते हैं, क्यों उलझ जाते हैं, अपने रास्ते से क्यों भटक जाते हैं, आज इसी बात पर विचार करेंगे। क्योंकि आज के इस भौतिकवाद की जो आज दौड़ है और होड़ है, जो रातों रात करोड़पति बनने की इंसान की जो ललक है, जो ऐसी वृत्ति है कि सब कुछ मिले, मुझे मिल जाए और किसी को ना मिले, तो सबने ऐसे शांति प्रिय से बैठे रहना है और आज की जो ज्ञान चर्चा है, जैसे अभी तक आप श्रवण करते रहे ऐसे श्रवण करना है। एक तो नेचर आप इसको समझते हैं, जो ये आपको दिख रहा है, ये प्रकृति दिख रही है, इसको भी क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। जो आपको ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो भी दृष्टिमान जगत में आपको दिख रहा है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? और एक आपका अपना भी नेचर है, सबका नेचर होता है ना, नहीं होता? सबका अपना अपना स्वभाव होता है।
कोई जो हमारा अपना नेचर है, जो हमारा अपना आप है, जो वास्तव में हम है, इसी को समझना है। बाहर खोजत क्या पीरे, खोज ले हो घट माही। बाहर खोजत क्या पीरे, खोज ले घट माही। क्या मथुरा क्या द्वारका, जैसे जहां पर कोई तप करता है, परमेश्वर की बंदगी करता है, खुदा की इबादत करता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है, एक जगह पर स्थिर होकर बैठने से, स्थिर होकर एक जगह पर जब आप बैठ जाओगे, अपने आप में स्थिर हो जाओगे, फिर आपको एक नई दिशा मिलेगी। एक तो जैसे द्वारका जी है, मथुरा है, हरिद्वार है, आपके यहाँ पर इलाहाबाद संगम है, यहाँ पर लोग जाते हैं। किसी स्थान की एक बहुत विशेषता बन जाती है, तो हम लोग ऐसी जगह पर अनायास ही खींचे चले जाते हैं। आज जैसे आप यहाँ पर आए हो, तो आज जितना तो ज्ञान आपको है वो तो आपको मुबारक हो, वो तो आपके पास है ही है। इसके अंदर हमने अर्जित और ज्ञान अर्जित करना है। और जो छोटी चीजें हैं, जो जाने या जाने में अनाप शनाप बातें हमने अपने अंतर में जो अपने अंतःकरण में जो इकट्ठी की हुई है, संग्रह की हुई है, और उनके होने से हम डिस्टर्ब होते हैं, उन बातों को वॉइस आउट करना है, निकालना है। थोड़ी अपने अंदर अच्छी बातों के लिए जगह बनानी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अध्यात्म का विषय है, इसके बिना आपका काम ना कभी चला है, ना चल सकता है और न चले। आप और हम तो एक आम जीव है, एक आम आदमी है। आप शास्त्रों को पढ़ के देखिए, ग्रंथों को पढ़ के देखिए, अपने इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, उनको स्टडी करके देखिए कि जिसने भी परमेश्वर की अनुभूति हुई है, जिसने भगवान को देखा है, पहचाना है, जाना है, उसके रास्ते में कैसी कैसी रुकावटें आई हैं। तो निश्चय ही अगर आप इस मार्ग पे चलोगे तो आपके रास्ते में भी बहुत विरोधाभास होंगे, बहुत तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। चाहे आप राम जी का उदाहरण ले लीजिए, भगवान राम को कितनी यातनाएं, कितने ताने मेरे तोमतें कितनी सहन करनी पड़ी। भगवान कृष्ण के उदाहरण लीजिए, तो ये तरह तरह की जो अटकलें हैं, ये हमारे जीवन में टाइम टू टाइम समय समय पर आती रहती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो इंसान जितना बड़ा एग्जाम पास करता है, परीक्षा पास करता है, उसको उतनी बड़ी डिग्री मिल जाती है, उतनी बड़ी उसको अवस्था मिल जाती है। अगर हम ये सोचें कि हमें करना कुछ ना पड़े और किसी का किया कराया मिल जाए, तो कभी ये संभव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। आप खुद करना पड़ता है। और ये अध्यात्म का विषय तो ऐसा है, इसमें तो खुद ही करना पड़ेगा आपको। बाहर लौकिक जगत के और विषय है, वो अलग चीज है। तो इसलिए जहां पर जो चीज निश्चित है, वहीं पर आकर वो चीज हमें मिलती है। ये बात पुकार पुकार कर कही गई है सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महापुराणों में, कि ये जो हीरा सा जन्म है, ये जो आप और हमको मिला है, ये हीरा सा जन्म आपको, हमें सबको नसीब हुआ है। कितने लाख जन्मों के बाद मिला है? कितने मिला है? 84 लाख, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। आप 84 लाख जन्मों की भी बात पर छोड़िए, आप इसी जन्म को संभालिए जिसमें आपके अंदर ये जागरूकता आई है, जिसमें आपको पता चला है कि मैं इंसान परमेश्वर का अंश हूं, मैं जीव चेतन हूं,
मेरा स्वरूप सर्वव्यापी है, मेरा स्वरूप अनकटा है। जब सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा, फिर भी मेरा जो चेतन स्वरूप है, मेरा जो आत्म स्वरूप है, ये जो का त्यों बरकरार रहेगा। ये बात समझिए। लेकिन ये बात किसी से मैंने सुन ली, मैंने आपको बता दी, आपने किसी, आपको संसार के कुछ भी मिल जाए वो सफिशिएंट नहीं है। अगर परमेश्वर की बंदगी करने की जगह आप ना गए, खुद ना बंदगी की, सत्संग में नहीं आते, सुमरण नहीं करते, निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करते, तो हमें ना तो शांति मिल सकती है, ना सुख मिल सकता है। बाहर से आदमी दिखावा करेगा मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन वो अंतर से टूटा हुआ मिलेगा, तो उसका बड़ा तजर्बा नहीं है। और उधार ली गई जो बातें हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं चला करती। आज तो आप सब लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे हो, विचारवान हो, ज्ञानवान हो। आप थोड़ा पीछे इतिहास पर नजर मारकर देखिए, जितने भी संत महापुरुष आए हैं, चाहे आप कबीरदास जी का उदाहरण लीजिए, आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का उदाहरण लीजिए, आप गुरु नानक साहब का उदाहरण लीजिए, नामदेव जी का उदाहरण लीजिए, सदगुरु जी का उदाहरण लीजिए। ये जितने भी लोग, क्योंकि सब संत कभी भी ना ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, ना है और ना होते हैं। सब संतों की अपनी अपनी श्रेणी होती है, सभी संतों की जरूरत होती है संसार के अंदर। कोई हमें पूजा पाठ करना सिखाता है, कोई हमें कोई रीति सिद्धि का ज्ञान देता है, कोई हमें देवियान माना का ज्ञान देता है, कोई हमें ऐसी विद्या देता है, ऐसे कोई करामात हो सकती है, कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ है हमारा आध्यात्मिक गुरु है, जो हमें अपने आप की खोज बताता है, अपने आप से जोड़ता है। इस पारब्रह्म परमेश्वर की जो जमीन से लेकर आसमान तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और आकाश से लेकर पाताल तक और इनसे भी परे, जो पांचों तत्वों के बीच में, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश के बीच में, और जो इनसे पार और इनसे परे भी, जब हमें ऐसा सदगुरु मिलेगा जो हमें सत्य का एहसास कराएगा। महात्मा बुद्ध जी ने एक बात कही कि इस संसार के अंदर कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, तो लोग इस बात को बस यहीं तक समझ लेते हैं। अगर इस यूनिवर्स के अंदर कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, तो फिर ये काम कैसे चल रहा है? तो उन्होंने एक बात कही भी, इस यूनिवर्स के अंदर, अखिल ब्रह्मांड के अंदर, मैं अपनी बात इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं किसी बात को अपनी तरफ से कहूंगा, आप सोचोगे इसकी अपनी बनाई हुई बात है। तो महात्मा बुद्ध जी का मैं रेफरेंस इसलिए आपको बता रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि एक इस यूनिवर्स के अंदर, इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर एक परम सत्य काम करता है। क्या काम करते हैं? एक परम सत्य काम करते हैं। तो कहा तो है ना उन्होंने, कुछ भी ना कुछ तो काम कर ही रहा है ना यहाँ पर। इसी को हम और आप लोग करें कि ये जो निराकार सत्ता है ये काम करती है। जो वो परम सत्य महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, वो यही बिल्कुल और निराकार सत्य है। कैसे ये श्रेष्ठ है? यह परम सत्य कैसे श्रेष्ठ है? क्या आपने कभी इसको पूरा कसौटी में कसकर देखा? आज देखिए, एक सत्य ऐसा होता है जो थोड़ी दूर के बाद में जाकर बदल जाता है। जैसे कानपुर है, यहाँ पर कानपुर के जब एरिया से आप बाहर चले जाओगे, कानपुर वाला सत्य समाप्त हो जाएगा, दूसरे वाला शहर शुरू हो जाएगा। वहां वाला लोग कहेंगे भी अब इलाहाबाद आ गया है, अब लखनऊ आ गया। तो ये वो सत्य है
जो हमें थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन एक परम सत्य है। अब परम सत्य क्या चीज होती है कि जिससे आगे कुछ भी नहीं है, जो सभी कारणों का कारण है। तो ये जो परमेश्वर है, इसकी जो बादशाहत है, इसका जो साम्राज्य है, वो चारों की चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो परम सत्य का मतलब ये है कि जिसको किसी भी तरीके से झुठलाया नहीं जा सकता, हर तौर तरीके से जब आप उसको जानने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बात सत्य है। जैसे ये 5 के 5 सत्य है, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश है। और ये जो परमेश्वर है, जो सब कारणों का कारण है, ये हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो जब सब जगह यही सत्य सत्ता है, तो फिर दूसरी चीज को आप क्यों एहसास करते हैं? आप इस एक सत्ता के अलावा, आप इस एक परम सत्य के अलावा आप किसी और चीज को भी मानना शुरू कर देते हैं। हमारे निराकारी जागृति मिशन का पीछे बैनर लग रहा है, आप इसमें एक चीज पढ़ रहे हो, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। अगर इस सूत्र में आप बन जाते हैं, तो ये मैं बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक इंसान का जो जीवन है वो अनंत में हो सकता है, कल्याण में हो सकता है। क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी, क्या हरिद्वार, जो हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, जहां पर हम लोग सत्य की खोज करने के लिए जाते हैं। तो हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने समय समय पर आए हुए तत्वदर्शी संत महापुरुषों ने हमें ये संदेश दिया है, शासक जी, ये उपदेश दिया है कि क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी, क्या हरिद्वार, जब दिल खोजा अपना तो दिल में मिला दिलदार। जो हमारा दिलदार है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा परमात्मा है, जिसको भिन्न भिन्न नामों से, नाना प्रकार के नामों से याद करते हैं, नाना प्रकार के रूपों में उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, परमेश्वर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे दिस दैट जो भी करते हैं। तो इन सब कारणों का कारण जो है, ये परमेश्वर, ये परम निर्गुणाकार परमात्मा है। तो ये हमने जानना है कि ये जो पंचभौतिक का हमारा शरीर है, यही नर नारायणी देह है, इसी के अंदर ही नारायण निवास करता है। इसको क्या कहा गया है? नर नारायणी देह। इस देह के अंदर नारायण निवास करता है। ये पक्की बात है। जब भी आपको जानकारी होगी, जब भी आपको पता चलेगा परमेश्वर के होने का, जब भी आपको अपने अंशक होने की, परमात्मा की अनुभूति होगी, जब भी आपको एक मुकम्मल तौर से, कंप्लीट तौर से ये जानकारी होगी, ये ज्ञान होगा, ये बोध होगा, ये रियलाइजेशन होगी कि वास्तव में ये जो सत्ता है ये हमारे अंशक है। लेकिन इस बात को छोड़कर आप कितनी बातों में भटक जाते हैं। एक बात को मानने की बजाय कितनी बातों में ये जीव है, दाई माई का कितना अनाप शनाप बातों को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। यहाँ पर कुछ और बात सुनिए, जगह पर कोई और बात सुनेंगे, तो अनेकों तरह से सभी चिंतकों ने, विचारकों ने, विद्वान लोगों ने परमात्मा के होने का एहसास किया और तरह तरह की बातों से, तरह तरह के शब्दों का सहारा लेकर उसको बताने की कोशिश की है। तो कुछ भी हो और कुछ ना भी हो, फिर भी परमेश्वर की सत्ता बरकरार रहती है। ये संसार में उथल पुथल अब के समय में ही नहीं, ये हर समय में होती रहती है। क्योंकि ये जो परमेश्वर है, ये परमात्मा है, ये जो मालिक कुल भगवान है, ये अपनी प्रकृति की व्यवस्था अपने तरीके से आप करता है। किसी की सिफारिश नहीं मानता। ये सबसे बड़ा जो न्याय करता है ये भगवान, ये परमेश्वर ही है। अपने तरीके से न्याय करता है। ये हम जीव हैं, जाने अनजाने बहुत भूलें करते हैं और हमारा तो सिमरण यही कहता है कि हे प्रभु
हे परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे दातार पिता, मैं भूगणहार हूं और तू बख्शनहार है। परमात्मा को रिझाने का तरीका है ये, सदगुरु को रिझाने का तरीका है ये, क्योंकि जो हमारा सदगुरु है यही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, यही बताएगा, ये निराकार परमात्मा नहीं बताएगा आपको कुछ। इसकी प्रेरणा से संतों के रूप में संत रूप अपनाता नजरिया जब भी परमेश्वर को जरूरत होती है तो तरह तरह के रूपों में हमारे समक्ष आता है और हम जैसे भोले भट के जीव को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने की इंस्पायरेशन देता है। और वो कहां से मिलती है? सत्संग के माध्यम से। सब बरकरार रहता है, जिंदा रहता है, इसमें परिवर्तन होता है, गतिशीलता होती है। इन सब का कारण ये आत्म तत्व है, ये परमात्म तत्व है। तो कहां मिलेगा ये? अब इसको जो जीव है अज्ञानता बस जगह जगह ढूंढ रहा है, और जब ये थक जाएगा ढूंढकर, इसके कुछ हाथ भी लगेगा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु तो कहीं पर है, वस्तु तो यहां मिलेगी, और आप उसको खोज रहे हो, कोई सड़क पर खोज रहे हो तो वहां नहीं मिल सकती। उन्होंने, और ये बात की भूमि तो वैसे ही बनते हैं, यहां पर कितने समय के अनुसार जो तत्वदर्शी महापुरुष आए हैं, बड़े बड़े धुरंधर से धुरंधर तपस्वी आए हैं। विश्वामित्र जी महाराज कितने बड़े तपस्वी हुए, उन्होंने भी अंत में जाकर इसी ब्रह्म ज्ञान को अपनाया। वशिष्ठ मुनि जी के पास जाकर इसी ब्रह्म ज्ञान को अपनाया। और ये मैं बात आपको बड़ी बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जब भी आपकी जन्म जन्मांतरों की पिपासा बुझेगी, आपको अगर कोई सांत्वना मिलेगी, आपके अंदर में कोई परमेश्वर के होने की अनुभूति होगी उत्साह संगत जी, यही एक ऐसी युक्ति है, यही एक ऐसा योग है ये जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं। और ये अपने आप को जानने की जो युक्ति है, इसको बाइबल में इसको कहा है नो थाई सेल्फ। ये इंसान तो अपने आप को पहचान, सब चीजों की पहचान कर ली, फिर भी तो दुखी है। अब सुख शांति और समृद्धि तुझे तब मिलेगी जब तू अपने आप को जानेगा। नो थाई सेल्फ। ये नहीं पता है कि ये जो परमेश्वर को जानने का योग और युक्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें सदगुरु की शरण में जाकर मिलेगी। और किसकी शरण में? सदगुरु की। गुरु की शरण में जाकर नहीं मिलेगी, सदगुरु की शरण में जाकर मिलेगी, जो हमें सत्य का बोध कराएगा, परम सत्य के बारे में बताएगा। और सबसे जो मेन जो कंसिडरेशन वाली बात है, विचार करने वाली बात है सत्संग जी, अपने अंग से होने का एहसास कराएगा सदगुरु हमें आमने सामने बिठाकर, शख्स साकार कराएगा। जैसे आपको और मेरा शख्स साकार हो रहा है, हम रूबरू हो रहे हैं, आपको मैं देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन किसके कारण आप मुझे देख रहे हो और किसके कारण मैं आपको देख रहा हूं, इसका भी कोई ना कोई कारण है। और वो कौन सा कारण है? ये जो परमेश्वर है, जो आपके और मेरे बीच में जो विद्यमान है, जो हर समय था, हर समय है और हर समय रहेगा। तो ये बात सदगुरु ने बता दी, ये ज्ञान आपको सदगुरु ने दे दिया, ये एहसास आपको सदगुरु ने करा दिया। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंदी है, जो शब्द बता देता है। जो सदगुरु हमें एक ऐसा दाव बता देता है, एक ऐसा फॉर्मूला बता देते हैं, एक ऐसी युक्ति बता देता है कि हम परमेश्वर को बहुत नजदीक, अपने श्वासों में भी नजदीक देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था, कल के सत्संग में, कि जो हृदय से भक्ति की जाती है, हृदय से परमेश्वर को याद किया जाता है, श्वासों के ऊपर जो हमने अपने श्वासों की स्टडी करनी है, अपने श्वासों को पढ़ाई करनी है। हमारा श्वास कैसे चलता है, हमारा श्वास किधर को जाता है, हमें शब्द धुन कौन सी दिशा से सुनती है, हमें जो शब्द धुन है वो कैसे सुनती है, और कैसी शब्द धुन सुनकर हमें कैसा एहसास होता है, कैसा महसूस होता है। आप देखिए, जब कोई आदमी हमें गुस्से से देखता है या गुस्से से बोलता है तो हमें क्या एहसास होता है?
और जब कोई आदमी हमें प्यार से बोलता है और प्यार से देखता है तो क्या एहसास होता है। तो हम ऐसा बने कि हर एक इंसान हमारे ऊपर टीका टिप्पणी न करे, हम उस चीज को तैयार करें, पहले उस चीज की प्रिपरेशन करें। कोई हमने अपने सदगुरु की शान में कोई बात बोलनी है, उसका हमें ढंग होना चाहिए बोलने का, तो पहले तैयारी करनी चाहिए। जब एक सिपाही लड़ाई में लड़ने के लिए जाता है तो पहले उसको बहुत तैयारी कराई जाती है ना। तो इसलिए ये संसार आज तक न किसी का हुआ है, ना आपका हो सकता है, ना मेरा हो सकता है, किसी का भी नहीं हो सकता। ये संसार के लोग किसी भी कभी नहीं हो सकते और संतों में तो हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे सदगुरु, हमारे संत महापुरुष कितने वीर तब पाया जब भेद ही मिला साफ। जब शब्द का भेद ही मिलेगा, शब्द का भेद ही मिलेगा, जो शब्द है, जो सारी दुनिया का, सारे ब्रह्मांड के पैदा होने का कारण है, सारे इस यूनिवर्स का, सारी कायनात के जिंदा रहने का कारण है, और अंततः जिस शब्द के अंदर सब कुछ समा जाता है। जब इस शब्द का भेद ही मिलेगा तब हमें वास्तविकता का पता चलेगा। कौन सा? साधो वो सोई सदगुरु भावे, सत नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोहे प्यावे। जिसने खुद पिया हो, ये ज्ञान अमृत खुद पिया हो सदगुरु की कृपा से, तो ऐसा सदगुरु हमें भी पिला सकता है। तो जब हमें कंप्लीट और एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल गाइड मिलेगा, आध्यात्मिक गुरु मिलेगा, तब बात बनेगी। ये दाएं बाएं की उल्टी सीधी बातें सुनने से मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। और एक बात अच्छी तरीके से हमने नोट कर लेनी है, दुनिया में कोई भी उथल पुथल होती रहती है, ये समय के अनुसार परमेश्वर अपनी नेचर की व्यवस्था आप करता है। लेकिन भाई हम लोग भी ये बात कहने के लिए मजबूर है, ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। यहां नहीं करोगे कहीं और करोगे, कानपुर यूनिवर्सिटी से भी करोगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करोगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से नहीं करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करोगे, कहीं ना कहीं तो जाकर हमने अपना आदर्श तो मानना ही पड़ेगा। और खासकर जो सबसे बात रखने वाली, जो याद रखने वाली बात है, आपको ये बात मैं हर एक सत्संग में बताता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पाया है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे भगवान की निगाह की है, अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। सभी नहीं, सभी नहीं, जो परमेश्वर को तत्व से जानता है। अभी तत्व से जानना क्या है? जो पांचों तत्वों का भी जिसको ज्ञान है और इस परम तत्व का भी ज्ञान है, और उसके बाद में ज्ञान लेने